ओके गाइस, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करा रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्प्रिंग ओआरएम प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, फर्स्ट प्रोजेक्ट था हमारा। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे किया क्या था वो आप लोग को थोड़ा रिवाइज करा दें। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले डिपेंडेंसी ऐड की थी। कौन सी? स्प्रिंग कोड डिपेंडेंसी। आफ्टर इसके बाद स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी। हम लोगों ने वर्जन सेम रखे थे कि हमें प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फिर हम लोगों ने कौन सी डिपेंडेंसी यहाँ पे स्प्रिंग ओआरएम डिपेंडेंसी ऐड की थी। स्प्रिंग ओआरएम के बाद हम लोगों ने माइस्क्ल कनेक्टर डिपेंडेंसी ऐड की थी। उसके बाद हम लोगों ने हाइबरनेट कोर डिपेंडेंसी ऐड की थी और ये उन्हें डिपेंडेंसी हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिली थी। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पे अपने एसआरसी मेन जावा में गए थे। हम लोगों ने पैकेज के अंदर यहाँ पे क्या किया था, एक क्लास क्रिएट की थी। कौन सी क्लास? एम्प्लॉय नाम की क्लास थी। ये हमारी पुजो क्लास हम लोगों ने क्रिएट की थी, जहाँ पे हम लोगों ने क्या 3 वेरिएबल बनाए थे, आईडी, नेम एंड सिटी। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या बताया था, क्लास के ऊपर हम लोगों ने आपको बताया था कि जब भी हम @एंटिटी लगाते हैं तो उससे पता चलता है कि आपको क्लास के नेम की एक टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, ये आप हाइबरनेट में पढ़ चुके होंगे, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे। और टेबल, अगर आप टेबल एनोटेशन का यूज करते हैं तो उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लास का नेम कुछ और है, अगर आप टेबल का नेम कुछ और रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। और जैसे कि आपने वेरिएबल भी डिफाइन किए थे और उसके ऊपर आप @id लगा दीजिए, तो उससे क्या होता है कि पता चलता है कि ये जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया है ये आपकी आईडी है। और @id लगाने से ये प्राइमरी की बन जाती है, इसमें कोई भी डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो सकता है। और जैसे कि अगर आपने टेबल का नेम चेंज कर लिया और आपको अगर कॉलम का नेम भी चेंज करना है तो आप लोग किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे क्या @कॉलम एनोटेशन लगा के उसका नेम चेंज कर सकते हैं। तो हमने सारे के सारे जितने वेरिएबल थे उनके सारे के नेम चेंज कर लिए थे, क्योंकि आपको समझाना था, इस वजह से हमने चेंज कर लिया था। फिर हम लोगों ने क्या किया था, गेटर सेटर मेथड बना लिए थे। उसके बाद कंस्ट्रक्टर सारा कुछ डिफाइन कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने कंप्लीटली यहाँ पे पूजो क्लास तैयार कर ली थी। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें सारे डाउ ऑपरेशन परफॉर्म कराने थे, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट है यहाँ पे अपडेट, ये सारा कुछ कराना था। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एम्प्लॉय डाउ नाम की एक क्लास बनाई है। अब जैसे कि स्प्रिंग जेडीबीसी की बात करूं तो वहाँ पे क्या होता था, जेडीबीसी टेम्पलेट होता था जिसके पास क्या होता था, सारे के सारे मेथड होते थे, वो हमें डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कराने में हमारी मदद करते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग ओआरएम में हाइबरनेट टेम्पलेट एक क्लास है जिसके पास क्या है, n नंबर ऑफ मेथड है, जो हमें क्या करते हैं, डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कराने में हमारी मदद करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हाइबरनेट टेम्पलेट का एक रेफरेंस लिया, हम लोगों ने कैसा प्राइवेट मेंबर रखा इसको, और हम लोगों ने इसके लिए गेटर एंड सेटर मेथड बना लिए जिससे वैल्यू गेट एंड सेट भी हो सके। और फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों को इंसर्ट ऑपरेशन हम लोगों ने देखा था, तो हम लोगों ने एक इंसर्ट यहाँ पे मेथड बना लिया जिसका रिटर्न टाइप हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा, इंट रखा। एंड उसी के रेफरेंस से, हाइबरनेट टेम्पलेट के रेफरेंस से करंट वर्किंग था तो यहाँ पे दिस लगाया। यहाँ पे हाइबरनेट टेम्पलेट के रेफरेंस से हम लोगों ने किस मेथड को कॉल किया, सेव मेथड को। और सेव हमसे क्या लेता है, सेव हमसे एक ऑब्जेक्ट लेता है जिसको आप क्या करना चाहते हैं, वहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो हम लोगों को क्या कराना था, हम लोगों को एक एम्प्लॉय इंसर्ट कराना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया। फिर इसके बाद इसने हमें क्या किया, एक इंटीजर किया, तो हम लोगों ने क्या, इंटीजर एक रैपर क्लास है, इसको ले लिया और इसी को क्या करवा दिया, यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। हमने सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे इंसर्ट मेथड डिफाइन कर लिया था। और उसके ऊपर हम लोगों ने क्या बताया था आपको, कि जब भी आप इंसर्ट या डिलीट मेथड बनाए तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है, एक ट्रांजेक्शनल एनोटेशन होती है, उसको लगाना पड़ता है। लेकिन आप जब इस एनोटेशन का यूज कर रहे हैं तो आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बताना भी पड़ता है कि हम लोग एनोटेशन का यूज कर रहे हैं। तो हम लोग गए थे अपनी hello.xml फाइल में, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने एक टैग लगाया था, यहाँ पे देख सकते हैं tx::annotation diven। इसका टैग से पता चलता है कि आप लोग क्या ट्रांजेक्शनल एनोटेशन का यूज कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग हाइबरनेट ट्रांजेक्शन मैनेजर का एक बीन क्रिएट कर रहे थे। तो मैंने बताया था जब भी आप लोग ट्रांजेक्शन का यूज करें, ट्रांजेक्शन मैनेजर का यूज करें, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, टीएक्स के लिए भी यहाँ पे स्कीमा में आपको लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट इतने को हम लोगों ने कॉपी करके यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कॉन्टेक्स्ट लिखा है, तो इसकी जगह पे हम लोगों ने टीएक्स कर दिया था। टीएक्स करने के बाद यहाँ पे ऊपर भी हम लोगों ने क्या किया था, XMLNS::TX में भी हम लोगों ने यहाँ पे TX लगा दिया था। इतना करने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पे डाइवर मैनेजर डेटा सोर्स के लिए बीन आपको पता ही है, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था वहाँ पे। ये हमने लोकल सेशन फैक्ट्री बीन के लिए हम लोगों ने अच्छे तरीके से वहाँ पे डिस्कस किया था। इसी को क्रिएट करने में हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था, क्योंकि हमने इसमें एक एक चीज़ को आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया था।
तो यहाँ पे हम लोगों ने देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हाइबरनेट टेम्पलेट का भी बीन बनाया था जो हम लोगों से क्या ले रहा था, लोकल सेशन फैक्ट्री बीन ले रहा था। हाइबरनेट ट्रांजेक्शन मैनेजर का भी बीन बनाया था जो हम लोगों से क्या ले रहा था, यहाँ पे सेशन फैक्ट्री ले रहा था, यानी कि लोकल सेशन फैक्ट्री का हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, इंजेक्ट करवा दिया था। अब जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे हम लोगों ने एम्प्लॉय डाउ हमारी जो क्लास थी वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, वो सारे मेथड क्रिएट कर रहे थे जो डेटाबेस ऑपरेशन में परफॉर्म हो रहे थे। जैसे कि हमारा एक मेथड क्रिएट हो चुका था यहाँ पे इंसर्ट, तो हमें अब इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें किसकी नीड है, हमें इस क्लास के ऑब्जेक्ट की नीड है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे hello.xml में हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉय डाउ का एक बीन बना दिया। एम्प्लॉय डाउ का बीन बनाने के पास यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी क्लास के अंदर यहाँ पे क्या था, एक प्रॉपर्टी थी हाइबरनेट टेम्पलेट जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी थी, सेट करनी थी। जब भी हम किसी क्लास का बीन बनाते हैं तो उसमें जितने भी मेंबर होते हैं उन सबकी वैल्यू को प्रॉपर्टी के जरिए हम लोग सेट करते हैं। तो यहाँ पे हाइबरनेट टेम्पलेट था, तो हम लोग गए अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, यहाँ पे हमने देखा कि हाइबरनेट टेम्पलेट का हम पहले से ही बीन बना चुके हैं, तो हम लोगों ने इसी को क्या कर दिया, यहाँ पे इंजेक्ट करवा दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, अपनी मेन क्लास में गए। मेन क्लास में जाने के बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसी के रेफरेंस से हम लोगों ने एक मेथड था गेट बीन जो हम लोग हमेशा से करते आए हैं, उसी को हमने कॉल किया। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जो हमारी क्लास थी एम्प्लॉय डाउ, इसी का एक लॉजिकल नेम यहाँ पे दे दिया और हमने बता दिया जो हमारी क्लास का नेम है वो एम्प्लॉय डाउ डॉट क्लास है। ठीक है, इतना करने के बाद हमें आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय डाउ का ऑब्जेक्ट गेट हो चुका है। इसका ऑब्जेक्ट गेट होने के बाद हमने क्या किया, इसी के रेफरेंस से हम लोगों ने जो मेथड क्रिएट किया था वहाँ पे इंसर्ट मेथड उसको कॉल कर लिया, जो हम लोगों से क्या ले रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हम लोगों ने आर्गुमेंट टाइप में यहाँ पे एम्प्लॉय लिया था, तो हम लोगों को क्या देना है, यहाँ पे एम्प्लॉय देना। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और हम लोग दो तरीके से यहाँ पे वैल्यू सेट करते हैं, बाई सेटर मेथड या बाई कंस्ट्रक्टर। तो हम लोगों ने इस बार कंस्ट्रक्टर के जरिए वैल्यू को सेट करके आपको बताया कि यहाँ पे आईडी थी तो आईडी की वैल्यू सेट कर दी, यहाँ पे नेम था तो नेम की वैल्यू सेट कर दी, यहाँ पे सिटी थी तो सिटी की वैल्यू सेट कर दी। और हम लोगों ने क्या किया, मेथड में एम्प्लॉय का रेफरेंस दे दिया और हमें क्या मिला, एक इंटीजर मिला। उसी इंटीजर को प्रिंट करते हुए हमने यहाँ पे कर दिया रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। अब आपको दिखा भी दें, यहाँ पे अपने माइस्क्यूएल में चलें, अगर ये हमने अपना माइस्क्यूएल ओपन कर लिया, यहाँ पे हमने एक क्वेरी जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे डेटाबेस के नेम से हम टेबल को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अगर रन करें तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी सक्सेसफुली एक ही डेटा यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। तो हम लोग एक दो डेटा और इंसर्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आज की हम वीडियो में हम लोग क्या करना चाहेंगे। तो हम अपने इक्लिप्स में आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे टू, यहाँ पे राजा की जगह पे नाम लिखेंगे रानी, एंड जो सिटी की वैल्यू है दिल्ली, इसको चेंज करके हम लोग कर देंगे मुंबई। और हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे ही दिया। अब हम लोग रन करने की पोजीशन में है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम लोग रन एच पे जाएंगे। रन एच पे जाने के बाद यहाँ जावा एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ देखेंगे हमारी जो आईडी थी 2, यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्टेड हो चुकी है यानी कि। लेकिन एक चीज आप लोग को बता दें कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, जब हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पे बताया था कि हमारी जो एसक्यूएल की क्वेरी है वो हमें दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कोई भी क्वेरी यहाँ पे दिख नहीं रही है। मैंने आपको बताया था ना जब शो एसक्यूएल कर रहे थे तो क्यों नहीं दिख रही है। तो हम चलते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, वहाँ पे चेक करते हैं कि हमने कोई मिस्टेक की है क्या। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रॉप वैल्यू में हम लोगों ने की वैल्यू सेट की थी हाइबरनेट डॉट शो एसक्यूएल, यहाँ पे हमने ट्रू लिखा था, तो इसका मतलब है कि हमें क्वेरी शो होनी चाहिए। लेकिन एक हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी है, वो आप लोगों ने देखी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को क्या लगाना था, नीचे यहाँ पे डैश लगाना था, सॉरी डैश, यहाँ पे क्या लगाना था, डैश लगाना था। अब यानी कि हमारी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली हम लोगों को शो करेगी। तो हम लोग चलते हैं अपनी मेन क्लास में। मेन क्लास में जाने के बाद हम लोगों ने यानी कि सेकंड जो आईडी थी वो हमने इंसर्टेड कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड आईडी इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसका नेम रखेंगे। नेम क्या हो गया, जैसे कि मैंने ले लिया श्याम यहाँ पे, और सिटी की वैल्यू हम लोगों ने क्या ले ली, यहाँ पे सिटी की वैल्यू हम लोगों ने पुणे ले ली। और हम लोग इसको सेव करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। अब की बार हम लोग को क्वेरी भी शो होनी चाहिए। यहाँ पे रन एच पे क्लिक करेंगे। रन एच के बाद यहाँ पे जावा एप्लीकेशन करेंगे। जैसे ही हम लोग जावा एप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली हमें हाइबरनेट एक क्वेरी बना के यहाँ पे दिखा रहा है। तो कितनी आसानी से देख रहे हैं आप लोग, कितनी आसानी से हाइबरनेट आया, उसने आपको क्वेरी भी बना के दे रहा। आपको खुद से क्वेरी नहीं बनानी, आपको कोई भी मेथड वाला लॉजिक नहीं रखना, सारा का सारा आपको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक इंसर्ट वाली क्वेरी बनी है। यहाँ पे इंसर्ट इनटू अपनी टेबल का नेम हो गया, यहाँ पे उसके कॉलम हो गए हैं, एंड उसकी क्या हो गई है, यहाँ पे वैल्यू सेट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो थर्ड वाली आईडी थी वो हमारी रिकॉर्ड इंसर्टेड हो चुका है। आप लोग समझ रहे हैं इतनी चीज़, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है।
फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्थ आईडी यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। फोर्थ आईडी इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे उसका नेम देंगे। नेम हो गया क्या, जैसे कि मैंने नेम ले लिया यहाँ पे दिनेश, एंड उसकी जो सिटी है वो हम लोगों ने ले ली यहाँ पे क्या, कानपुर। सिटी कानपुर लेने के बाद हम लोग इसको सेव करेंगे और रन करने की पोजीशन में है तो रन करेंगे। यहाँ पे जावा एप्लीकेशन करेंगे। जावा एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कंसोल में एक क्वेरी बन रही है। क्वेरी बनने के बाद यहाँ पे जो फोर्थ आईडी थी वो क्या हो रहा है, रिकॉर्ड इंसर्टेड हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटाबेस में चेक करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो 3 डेटा यहाँ पे इंसर्ट किए हैं वो सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम लोग चलते हैं अपने माईस्क्यूएल की ओर। तो यहाँ पे देखेंगे माईस्क्यूएल में यहाँ पे क्वेरी को रन करेंगे। क्वेरी रन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 3 डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि जो हमने सेकंड आईडी की थी यहाँ पे मुंबई, उसका नेम रखा था रानी, ये सारा कुछ यहाँ पे यानी कि आ रहा है। तो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे इंसर्ट मेथड वर्क कर रहा है। तो हम लोग चलेंगे अपने इक्लिप्स में। तो इतना करने के बाद आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे अपडेट मेथड को एम्प्लॉय डाओ में अपने अपडेट मेथड बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, एडिट वाला कोई काम करेंगे। तो जैसे कि आपको माईस्क्यूएल में दिखाता हूँ, जैसे कि माईस्क्यूएल मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे EMP आईडी की वैल्यू 2 है एंड उसकी सिटी क्या है, मुंबई है, एंड EMP नेम क्या है, रानी है। अब मान लो कुछ समय बाद हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को चेंज करना है। इसकी सिटी कोई चेंज हो गई, जैसे मुंबई से यहाँ पे हो गई है लखनऊ, तो हम लोग किस तरीके से इसकी वैल्यू को सेट करेंगे। एंड उसका नेम अगर कुछ चेंज करना है, बाई मिस्टेक कुछ नेम और हो गया, यहाँ पे कुछ और करना है, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे अपडेट वाला लॉजिक लिखेंगे। अपडेट वाले लॉजिक से हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम लोग सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे पर्टिकुलर यूनिक चीज़ है, वो क्या है, आईडी है। आईडी के जरिए हम कुछ भी यहाँ पे चेंजमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी इक्लिप्स में और लॉजिक को क्रिएट करते हैं। ये हमने इक्लिप्स ओपन कर लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय डाउ हमारी यहाँ पे क्लास है। एम्प्लॉय डाउ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड लिखेंगे पब्लिक। यहाँ पे कुछ रिटर्न कराना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वॉइड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट। क्या अपडेट करना है हमें, एम्प्लॉय अपडेट करना है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया अपडेट एम्प्लॉय। यहाँ पे क्या लेना है हम लोगों को, किसको अपडेट करना है, एम्प्लॉय को अपडेट करना है। तो हमने एज ए आर्गुमेंट टाइप में यहाँ पे क्या ले लिया, एम्प्लॉय ले लिया। एम्प्लॉय यहाँ पे इसकी बॉडी प्रोवाइड करेंगे। बॉडी प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमारे जो मेथड हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सारे के सारे मेथड किस में है, हाइबरनेट टेम्पलेट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लगाएंगे दिस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हमारा जो रेफरेंस है क्या है, हाइबरनेट टेम्पलेट है। हाइबरनेट टेम्पलेट के पास क्या है, एक मेथड है। यहाँ पे डॉट लगाते हुए एक मेथड है। कौन सा मेथड, यहाँ पे अपडेट मेथड है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपडेट। यहाँ पे देखेंगे अपडेट यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो इसी वाले को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे और हम लोग यहाँ पे क्या पास कर देंगे, एम्प्लॉय पास कर देंगे। एम्प्लॉय पास करने के बाद ये कुछ रिटर्न करेगा नहीं, तो इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो हमने देखा सक्सेसफुली यहाँ पे क्या कर लिया, अपडेट मेथड को यहाँ पे राइट कर लिया। लेकिन यहाँ पे भी हमें इस एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम अभी एनोटेशन का यूज करेंगे नहीं, पहले आपको दिखाएंगे कि एरर क्या शो करता है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे एनोटेशन का यूज करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपनी मेन क्लास में। मेन क्लास में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारा कुछ यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम फिर से आपको यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय डाउ का हमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, हम लोग इसी के रेफरेंस से मेथड, कौन सा मेथड है हमारे पास, अपडेट एम्प्लॉय मेथड है। ये हमसे क्या ले रहा है, एक एम्प्लॉय ले रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया मैंने। एम्प्लॉय EMP इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके से वैल्यू सेट कर सकते हैं, बाय सेटर मेथड या बाय कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर के जरिए वैल्यू सेट करेंगे। तो जैसे कि हमें जो अपडेट करना है वो मैंने आपको बताया था, हमारी जो आईडी है वो 2 है, उसमें हम लोगों का जो नेम है वो रानी है, एंड उसकी जो सिटी है वो क्या है, देख सकते हैं आप लोग, जो सिटी है वो क्या है, मुंबई है। तो हम लोग इसी को चेंज करेंगे, यहाँ पे सिटी कर देंगे लखनऊ, एंड उसका नेम कर देंगे क्या, रानी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे राजकुमार हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिटी और उसकी नेम को चेंज करते हैं। तो चलते हैं अपनी इक्लिप्स में। तो जैसे कि जो आईडी है वो क्या है, मेरी 2 है, एंड जो उसका नेम है, नेम क्या हो गया, नेम हो गया उसका राजकुमार। एंड जो यहाँ पे सिटी है वो सिटी की वैल्यू मुझे क्या करनी है, मुझे करनी है लखनऊ। तो मैंने क्या कर दिया, लखनऊ कर दिया, और यहाँ पे सेमी कॉलन देंगे, यानी कि हमने एक अपडेट वाला यहाँ पे
जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया वो क्या है, एम्प्लॉय है, जिसके अंदर हमने अपडेट वाली वैल्यू यहाँ पे पास कर दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को इस वाले अपडेट मेथड में हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। अब यहाँ पे अपडेट मेथड क्या करेगा, बाय आईडी के थ्रू यहाँ पे नेम भी चेंज करेगा एंड उसकी क्या करेगा, सिटी भी चेंज करेगा। तो अब हम अपडेट मेथड यहाँ पे हमने सक्सेसफुली बना लिया। ये हम लोगों से कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं, तो हम लोग किसी में वैल्यू इसकी गेट करेंगे नहीं, तो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता चले तो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज को प्रिंट कर लेंगे। मैसेज में क्या लिख देंगे कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड हम लोगों ने एक मैसेज को प्रिंट कर दिया। यानी कि अगर हमारा यहाँ पे प्रोग्राम पूरे लास्ट तक यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय यानी कि यहाँ तक सक्सेसफुली चला और ये मैसेज भी प्रिंट हो गया, तो समझ लेना कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। अब हम लोग क्या रन करने की पोजीशन में है। आप लोग यहाँ पे स्कैनर का यूज करके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं, नेम भी ले सकते हैं, सिटी भी ले सकते हैं। आने वाली वीडियोज में हम यहाँ पे वो भी सब करके आपको बताएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन एज पे जाएंगे, यहाँ पे क्या जावा एप्लीकेशन। जैसे ही हमने रन किया यहाँ पे क्या हमें एक एरर मिला है। मैंने बोला था ना आपसे कि एक एरर मिलता है। यहाँ पे देखेंगे कि एरर क्या आ रहा है, इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो एरर आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं राइट ऑपरेशन इज नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड, रीड ओनली मोड यानी कि प्लस मोड। यहाँ पे क्या करना है, टर्न योर सेशन इनटू प्लस मोड। यानी कि जब भी आपको ये एरर मिले तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि एनोटेशन का यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे अपने मेथड में जाके यहाँ पे जो मेथड डिफाइन किया था हम लोगों ने एम्प्लॉय डाउ में, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एनोटेशन का यूज करेंगे। @ लगाते हुए ट्रांजेक्शनल लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली एनोटेशन का यूज कर लिया। अब हम लोग कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद मेन क्लास में आएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करके रन एज पे जाके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेंगे। जैसे ही मैंने रन किया यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली हाइबरनेट ने एक क्वेरी बना दी है। अपडेट टेबल का नेम यानी कि क्या सेट करना है, यहाँ पे सिटी सेट करनी है और क्या सेट करना है, नेम सेट करना है। एंड वेयर लगा के कंडीशन किस में सेट करनी है, जहाँ पे आईडी जो भी यूजर पास करेगा, जैसे कि मैंने आईडी की है यहाँ पे 2, तो यानी कि 2 वाली आईडी में ये क्या कर देगा, नेम एंड सिटी की वैल्यू को यहाँ पे सेट कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे अपने माई स्क्यूएल में। तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि हमने जो यहाँ पे अपडेट किया वो वहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली यहाँ पे माई स्क्यूएल ओपन कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यही वाली क्वेरी को हम लोग फिर से रन करेंगे और देखेंगे जो हमारी यहाँ पे सिटी थी मुंबई थी एंड जो नेम था वो रानी था एंड जो एम्प्लॉय आईडी थी वो 2 थी। यहाँ पे नेम एंड सिटी की वैल्यू जो चेंज हुई है या नहीं हुई है, रन करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पे सिटी की वैल्यू लखनऊ कर ली है एंड एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे राजकुमार कर लिया है। देख सकते हैं आप लोग हम लोगों ने कितनी आसानी से यहाँ पे अपने डाउ क्लास में यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट करके यहाँ पे हाइबरनेट टेम्पलेट के रेफरेंस से एक मेथड अपडेट मेथड को यूज करके कितनी आसानी से हम लोगों ने वहाँ पे अपडेट वाला काम सक्सेसफुली तरीके से कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। आने वाली वीडियोज में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को गेट करेंगे। पहले 1 स्टूडेंट गेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, ऑल स्टूडेंट गेट करेंगे। फिर इसकी आने वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, CRUD एप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम लोग यूजर चॉइस करेगा कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। उसी के तरीके से एक एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।